साइकिलिंग बड़े भी चलाते हैं और बच्चे भी चलाते हैं। मोअज़्ज़ज़ सामीन, ज़्यादातर बच्चों को साइकिलिंग का बहुत शौक होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि साइकिलिंग किसने सबसे पहले इजाद की? आज हम आपको बताते हैं कि 200 साल कबल एक जर्मन कार्ल फान ड्राइस ने दो पहियों पर चलने वाली एक ऐसी साइकिल बनाई थी जो आगे चलकर आज की बाईसाइकिल की बुनियाद बनी। आज ये इजाद दुनिया भर में करोड़ों इंसानों की जिंदगी में एक अहम किरदार अदा कर रही है। साइकिल बनाने का सेहरा बारून कार्ल फान ड्राइस के सर ही जाता है। इन्होंने लकड़ी के एक फ्रेम और लोहे के बने दो पहिए बगैर पैडल के एक मशीन तैयार की। इस मशीन को ड्राइसिने का नाम दिया गया, जिसका वजन 25 किलोग्राम था। प्यारे दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले बरकत के हसूल के लिए प्यारे आका नबी रहमत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह रिसालत में नहायती अदब से प्यार से दुरूद शरीफ का तोहफ़ा पेश करें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 1816 ईस्वी में ड्राइसी ने जब अपनी इजाद की हुई ये साइकिल, जिस पर वो खुद बैठे थे, लेकर जर्मनी की सड़कों पर जब निकले तो वहाँ के लोग इन्हें बड़े ताज्जुब से देख रहे थे। वो इसे पैर से धकेलते हुए चला रहे थे। लोगों को इस साइकिल से इस कदर दिलचस्पी बढ़ी कि कुछ ही अरसा में जर्मनी के इलाका मेनहिम में लोग हर घर में इसे इस्तेमाल करने लगे। इसका नाम इन्होंने हाबी हार्स शौकिया घोड़ा रख दिया। बाद में इस साइकिल में तब्दील करके इसे आराम वाली साइकिल बनाया गया और इसका नाम मोजद के नाम पर रख दिया गया। इसके बाद 1838 में स्कॉटलैंड के मैक मिलन ने इसके पुर्जों में तब्दीलियां की और तकरीबन 3 साल के बाद इसको पैडल से चलने वाली साइकिल बना दिया गया। इस वक्त साइकिल को रोकने के लिए इसमें ब्रेक नहीं लगे हुए थे और पैरों से ही साइकिल को रोका जाता था। इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि आज जो साइकिल हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो बड़ी आरामदेह है। अब आते हैं उस दौर की तरफ जब पहली मर्तबा बाईसाइकिल का नाम इस्तेमाल होना शुरू हुआ। बाईसाइकिलिंग नामी वेबसाइट के मुताबिक 1869 में पहली मर्तबा जदीद दौर में चलने वाली बाईसाइकिल की तर्ज की साइकिल ईजाद हुई थी, जो लोगों में बहुत ज़्यादा मकबूल हुई। नेशनल म्यूजियम ऑफ अमेरिकन हिस्ट्री की एक तहकीक के मुताबिक इस दौर में ईजाद किए गए साइकिल में दो एक जैसे साइज के टायर लगाए गए और साथ में गियर और चेन भी दोनों पहियों के माबैन फिट की गई, जिस तरह हम जदीद साइकिल में देखते हैं। और इसको 1890 में जून बॉयड डनलोप ने रबड़ के टायर लगाकर मज़ीद जदीद कर दिया। याद रहे कि डनलोप के नाम से आज भी अच्छे मयार के गाड़ियों के टायर मार्केट में मौजूद हैं। तहकीक के मुताबिक तकरीबन निस्फ सदी तक साइकिल चलाना सिर्फ बच्चों तक महदूद था, लेकिन 1960 के बाद साइकिल चलाने के रुझान में दोबारा इजाफा देखने को मिला। साइकिल के इस्तेमाल में दोबारा इजाफा इसलिए हुआ कि लोग समझते हैं कि साइकिल माहौल के लिए बेहतरीन सवारी है, क्योंकि एक तो आलूदगी नहीं फैलती, दूसरी वजह रश से बचना था। मुअज़्ज़ज़ सामीन के इल्म में इजाफा करते हैं कि जंग अज़ीम 1 और 2 में साइकिल का इस्तेमाल कैसे हुआ। जंगों में टैंक, बख्तरबंद गाड़ियों, जंगी जहाज़ और दीगर जंगी आलात के इस्तेमाल से शायद बहुत से लोग वाकिफ़ होंगे, लेकिन दुनिया में लड़ी जाने वाली बड़ी जंगों में जंग अज़ीम अव्वल और दोम में भी साइकिल का इस्तेमाल किया गया था और दोनों जंगों में बाकायदा साइकिल इन्फेंट्री तैनात हुई थी। बाईसाइकिलिंग.com के मुताबिक इब्तदा में जंगी महाज में नकलो हरकत बहुत अहमियत की हामिल थी। यही वजह थी कि इस जंग अज़ीम में फ़ौज ने बाकायदा साइकिलिंग इन्फेंट्री तैनात की थी, जिस पर वो आसानी से नकलो हरकत करते थे। इस तरह साइकिल के इस्तेमाल की एक वजह यह भी थी कि गाड़ियों के लिए तेल और मेंटेनेंस करना, जबकि घोड़ों के चारे का इंतज़ाम करना जंग के दौरान मुश्किल होता था। इसलिए साइकिल एक आसान सवारी थी जिसको जंग के दौरान नकलो हरकत के लिए इस्तेमाल किया जाता था। उम्मीद करते हैं हमारे मुअज़्ज़ज़ सामीन को आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी और आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। आपसे गुजारिश करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।